बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रो साइकिस। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमाती वीडियोस फराहम की जाती हैं साइकोलॉजी और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो माय नेम इज़ अशल नईम, आप लोगों की पॉजिटिव साइकोलॉजी की कोर्स इंस्ट्रक्टर। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो है लेक्चर नंबर 8। इसका टाइटल है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी होती क्या है और ये कैसे इंटरलिंक है मोटिवेशन के साथ। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है वो 1985 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी डेकी एंड रेयान ने। उन दोनों की ये थ्योरी है। और इस थ्योरी का मेन जो पॉइंट है वो है नेचुरल टेंडेंसी टू ग्रोथ, कि इंसान में जो नेचुरल टेंडेंसी है उसको इंसान किस तरह से ग्रो कर सकता है या वो किस तरह से ग्रो होती है। तो ये हम लोग इस थ्योरी में पढ़ेंगे। तो ये थ्योरी बेसिकली डिपेंड करती है इंसान की 3 बेसिक नीड्स के ऊपर। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जिसे हम STD भी कहते हैं, SDT भी कहते हैं, वो इंसान की 3 बेसिक नीड्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन सी नीड है। ऑटोनमी। ऑटोनमी है क्या? नीड्स टू कंट्रोल द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। कि ऑटोनमी ये है कि जी आप लोगों को ज़रूरत है कि अब आप अपनी ज़िंदगी के जो कोर्स हैं आप उनको कंट्रोल में रखें। उसके बाद क्या है जी? कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या है? नीड टू बी इफ़ेक्टिव इन डीलिंग विद इन्वायरमेंट, कि आप लोग इतने इफ़ेक्टिव हो जाएं कि आप लोगों पे कोई किसी भी किस्म का इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्ट ना करे और आप लोगों को उस इन्वायरमेंट से डील करना आता हो। इसे हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेंस। और तीसरी बेसिक नीड है वो है रिलेटेडनेस। ये क्या है कि जी नीड्स टू हैव अ क्लोज अफेक्शनेट रिलेशनशिप विद अदर्स, कि जी आप लोगों को ज़रूरत होती है आप लोगों के क्लोज दोस्तों की, रिश्तेदारों की, तो उनके साथ एक अफेक्शन रखना और उनके साथ रिलेटेडनेस, हम लोग इस चीज़ को कहते हैं। तो कौन कौन सी 3 बेसिक नीड्स हैं? ऑटोनमी, कि आप लोगों की ज़िंदगी के बारे में पता हो कि आप लोगों की ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, इसको हम कहते हैं ऑटोनमी। कि ज़रूरत है इंसान को समझने की कि उसकी ज़िंदगी की क्या नीड है और उसने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लेकर चलना है, उसको किस तरह से कंट्रोल करेगा। उसके बाद क्या जी? कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या है कि आप लोग कितने कॉम्पिटेंट हैं कि आप अपने ऊपर आने वाले असरात के साथ डील कर सकें। आप लोगों में इतनी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि अगर किसी भी किस्म की कोई बात हो गई है तो आप ये ना कहें कि अल्लाह ये क्या हो गया है, आप लोगों में को से डील करना आता हो। डीलिंग जो है वो बहुत ही एक अहम चीज़ है। और तीसरी क्या है जी? आप लोगों के सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आप लोगों की कैसी क्लोजनेस है दूसरों के साथ। तो ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी है ना, ये 3 चीज़ों पर को बताती है। इंसान की 3 बेसिक जो है ना नीड्स, उसके ऊपर डिपेंड करती है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो STD हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि इसका एक पिरामिड है। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि STD का जो पिरामिड है वो उसके बारे में क्या कहता है। तो जी उसमें ये है कि अगर हम लोग सबसे नीचे से चलें तो बेसिक नीड इंसान की ज़िंदगी की क्या है? वो है साइकोलॉजिकल नीड, कि इंसान को हवा, पानी, खाना, रहने की जगह और आराम मिले। ठीक है। उसके बाद इंसान की कौन सी बेसिक नीड है? सेफ्टी नीड, जैसे सिक्योरिटी, सेफ्टी। ये इंसान की बेसिक नीड हैं जो हर एक इंसान जो जिंदा चीज़ है उसको ये चीज़ें चाहिए। इसके बगैर उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। हवा, पानी, खाने के बगैर वो नहीं जिंदा रह सकता। ठीक है जी। उसके बाद हवा, पानी, खाने के बाद वो जो चीज़ें हैं जो उसको चाहिए वो है रहने की जगह चाहिए ना। उसके बाद उसको आराम चाहिए, उसको एक सिक्योरिटी, सेफ्टी चाहिए हर एक चीज़ के अंदर। तो ये इंसान की बेसिक नीड है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो हम लोग हायरार्की पढ़ रहे हैं उसमें जो
सबसे पहले जो नीड है, बेसिक नीड, वो ये है। उसके बाद कौन सी नीड है? साइकोलॉजिकल नीड्स। ये साइकोलॉजिकल नीड्स कौन सी हैं? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, क्लोज रिलेशनशिप, फ्रेंड्स। साइकोलॉजी बेसिक नीड जब इंसान की पूरी होती है तो वो खुद ब खुद अपनी नेक्स्ट नीड की तरफ जाता है, जो कौन सी उसकी नीड है? साइकोलॉजिकल नीड। ठीक है जी। उसमें क्या है जी, आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे हों लोगों के साथ, आप लोगों के दोस्त हों, किसी न किसी एक शख्स का मैं समझती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो उसे खुलेआम अपनी ज़िंदगी की हर एक बात कर सके। उसके बाद जब ना उसके इर्द गिर्द दोस्त मौजूद होते हैं, रिश्तेदार मौजूद होते हैं, तो भाई उनको पता है कि हमारी हर खुशी और गम में हमारा साथ देंगे। उसके बाद कौन सी आती है नीड? आती है स्टीम नीड्स। इसमें क्या है जी? प्रेस्टाइज, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। कि जी आप लोगों की रिस्पेक्ट करना जानते हो, आपको पता हो कि आपने रिस्पेक्ट देनी कैसे है, आप लोगों ने रिस्पेक्ट लेनी कैसे है, आपके अंदर किसी चीज़ को हासिल करने की सेंस होनी चाहिए कि आप लोगों को पता हो कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को हासिल करना है। अकॉम्प्लिशमेंट होनी चाहिए, एक इंसान का गोल होना चाहिए जिसकी वजह से जो जो क्या है उसकी साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करता है। उसके बाद क्या है हमारे पास? सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। जो तीसरी और आखिरी चीज़ है वो है सेल्फ पायरामिड। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, ये पिरामिड की लास्ट है और ये सबसे मैं कहती हूँ कि ऊपर आ रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? क्या होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है कि एक इंसान खुद में इतना पोटेंशियल दिखे कि वो इतना इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के हर गोल को अचीव कर सके। कि जो इंसान का अपना एक पोटेंशियल है ना, वो इतना हो कि आप अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स को पूरा कर सकें। इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? के इंसान का अपना पोटेंशियल, पूरा पोटेंशियल देना किसी भी चीज़ को लेके। कोई आपने गोल अचीव करना है, कोई चीज़ करनी है, उसके लिए जो आपका पोटेंशियल है, आप लोगों का ध्यान है जिसे हम कह सकते हैं, या आप लोगों की पूरी जो कोशिश है ना वो पूरी होनी चाहिए, ताकि क्या हो कि आपकी जो ज़िंदगी की नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। तो इसको हम तीसरे पॉइंट को ये भी कहते हैं कि सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। कि इंसान की जो कोशिश है वो उसको पाने के लिए उसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो उसको अचीव कर ले। तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की नीड्स, ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये इंसान की बेसिक नीड्स हैं जो कि समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं मोटिवेशन। कितने टाइप्स की मोटिवेशन होती है और वो किस किस तरह से इंसान के ऊपर असरअंदाज करती है। क्योंकि सेल्फ को जब हम लोग है ना पढ़ते हैं सेल्फ, तो वो आता है अंदर इंसान। तो जब तक इंसान खुद से मोटिवेटेड नहीं ना होता तो इसका सेल्फ एस टी का मोटिवेशन के साथ लिंक बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप इंसान की बेसिक नीड, साइकोलॉजिकल नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पूरी होती है तो इंसान फुली मोटिवेटेड होता है। अब वो किस किस तरह से मोटिवेटेड होता है वो हम पढ़ते हैं कि जी हमारे पास कितनी टाइप्स है मोटिवेशन की। वैसे तो हमारे पास मेन 3 टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हैं और एक मैं आप लोगों को बताऊँगी, वो तो थोड़ा सा हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ऑटोनॉमस मोटिवेशन, इसमें 2 तरह की मोटिवेशन आ जाती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और इंटीग्रेटेड मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है कि इंसान का वॉलंटरली एंड एक्टिव इंगेजमेंट इन एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट एंड इंगेजमेंट। कि इंसान इंट्रिंसिकली बिना किसी लालच के कोई भी काम करे क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट है, उसमें उसकी इंजॉयमेंट है। वो ये ना सोचे कि भाई मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा,
ये जो इस तरह की मोटिवेशन होती है जो बिना किसी लालच की होती है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। उसके बाद ये क्या है, इंटीग्रेटेड मोटिवेशन। ये क्या होती है, इंगेज इन एक्टिविटीज़ विच वैल्यू एंड गोल्स हैव बीन सेपरेटेड एज पर्सनल इम्पोर्टेंस, कि जी उसकी पर्सनल इम्पोर्टेंस है, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने वैल्यूज़ एंड जो गोल्स हैं उसको अचीव करे, उसको लोग एक्सेप्ट करें। उस चीज़ को करने के लिए वो जिन किस्म की एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं उनको हम लोग इंटीग्रेटेड मोटिवेशन कहते हैं। उसके बाद जी हम लोग देखते हैं कि सेकंड टाइप कौन सी है, कंट्रोल्ड मोटिवेशन। इसमें भी हमारे पास दो किस्म आ जाती है, इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशन। ये क्या होती है, इंगेज इन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई एन एक्सटर्नल डिमांड रिवॉर्ड्स एंड टू अवॉइड पनिशमेंट। कि इंसान किसी भी एक्सटर्नल के भी ना हम उसे कह रहे हैं कि आपने ये काम करना है और हम आपको इसके बदले में एक कैंडी देंगे, या ये कोई भी छोटा मोटा हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है, और टू अवॉइड पनिशमेंट, कि अगर जी आपने होमवर्क करना है तो आप होमवर्क इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग कल स्कूल जाके पनिशमेंट ना मिले, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको उसमें उसको करने का इंटरेस्ट है। मतलब एक चीज़ को बाहर समझ के करना और करना जी, ताकि हम लोग हमसे जो डिमांड्स की जा रही हैं उनको फुलफ़िल करें, इसको कहते हैं इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशन। और उसके बाद आती है हमारे पास एक्सटर्नल। ये क्या है जी, कि इंगेज इन एक्टिविटीज़ इन टू अवॉइड गिल्ट, एंजाइटी और टू अटेन प्राइड। कि क्या है जी, कि इन इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस होना कि ताकि अपने कम कर सके इंसान अपनी एंजाइटी को, या वो खुददार हो सके, उसमें प्राइड के लिए करे। तो इस किस्म की जो है ना मोटिवेशन, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट चल के हम इनका फ्लो चार्ट देते हैं कि सेल्फ एसटीडी का और मोटिवेशन का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इसमें जो हमारे पास आती है, सबसे पहले आती है ए मोटिवेटेड। ये इस तरह की मोटिवेशन है जिसमें इंसान में कोई ही भी किस्म की मोटिवेशन नहीं होती, इंटेंशनली उसका कोई टारगेट नहीं होता, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, कोई उसमें कॉम्पिटेंस नहीं होता, और कोई उसका कंट्रोल नहीं होता। मतलब वो कहता है कि मुझे शौक ही नहीं है। एग्जांपल हम लेते हैं, आई हैव नो डिज़ायर टू डू इट, कि किसी भी किस्म की मोटिवेशन ना होना कुछ करने के लिए, इसको हम कहते हैं नो मोटिवेशन। उसके बाद हमारे पास आती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। उसमें हमारे पास सबसे पहले आती है एक्सटर्नल क्या है जी, कॉम्प्लाइंस, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। के हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होती है कि जिसमें इंसान अपने गिल्ट या अपनी कोई छुपाने के लिए, गलती को छुपाने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। तो एग्जांपल इसकी देखेंगे, आई वॉज टोल्ड टू डू इट, मतलब उसको कहा गया है कि आपने ये चीज़ करनी है, उसमें खुद से कोई उसकी मोटिवेशन नहीं है। उसके बाद जी एक्सट्रिंसिक में जो हमारे पास सेकंड आती है वो है इंट्रोजेक्टेड, सेल्फ कंट्रोल, ईगो इन्वॉल्वमेंट एंड पनिशमेंट। आई वुड बेटर डू इट। इंट्रोजेक्टेड हम पीछे पढ़ के आए हैं जी, क्या है कि मैं इसको अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, कि या तो आप कह सकते हैं कि खुद के डिमांड को पूरा करने के लिए किसी भी इंटरनल रिवॉर्ड के लिए या पनिशमेंट से बचने के लिए जो हम लोग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशन। उसके बाद क्या है जी, आइडेंटिफाइड पर्सनल इंपॉर्टेंस, कॉन्शियस वैल्यू। इसमें क्या होता है कि एक इंसान होता है, उसकी अपनी एक पर्सनल वैल्यू होती है, उसकी अपनी एक पर्सनल इंपॉर्टेंस होती है, कि उसको पता होता है कि उसने क्या चीज़ किस तरह से करना है तो वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। मतलब वो खुद उस बारे में सोचता है, उसमें खुद उसकी मोटिवेशन होती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम, डूइंग इट दिस वे विल हेल्प मी अचीव माय गोल, कि उसको पता होता है कि मैं ये काम इस अंदाज से करूँगा तो ये मुझे मेरे गोल को अचीव करने में मदद देंगी। उसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं जी कि क्या होता है जी, कॉन्ग्रुएंस, अवेयरनेस,
सिंथेसिस विद सेल्फ, कि भाई खुद की रजामंदी से वो काम करना। एग्जाम्पल हम लोग इसकी देखते हैं, डूइंग दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हु एम आई एम, बिहेवियर टाइड टू आइडेंटिटी, कि वो उस काम को इसलिए करना, डूइंग दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हु आई एम, कि मैं कौन हूँ और ये मैंने काम करना है। और ये वाला जो बिहेवियर होता है ना, ये हमारी आइडेंटिटी को शो करता है, वो इंसान के पर्सनल जो उसका ओपिनियन होता है उसको शो करता है। इससे क्या होता है कि ये हमारा बिहेवियर दिखा रहा होता है। उसके बाद ही सबसे लास्ट पे आ जाती है इंट्रिंसिक। ये क्या है जी, आप अपने इंटरेस्ट, इंजॉयमेंट के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, या आप में विरासत में ये चीज़ होती है कि आपने ये काम करना है, कि आप कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है करना। जी, मैं अगर एक किताब पढ़ूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, तो क्या है कि इसमें में आपका इंटरेस्ट है, आपकी इंजॉयमेंट है, आपकी सेटिस्फेक्शन है, या तो आपको ये चीज़ विरासत में मिली है कि आपकी फैमिली में कोई पहले किसी को हैबिट होगी बुक रीडिंग की। तो आई लव दिस इट फील ग्रेट, क्या क्योंकि आपको पसंद है। इंजॉयबल फॉर इट्स ओन से, कि खुद के लिए वो काम करता है इंजॉय करने के लिए। तो ये होती है 3 तरह की मोटिवेशन। इसमें जी हम लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन को कहाँ देखेंगे, तो जो ए मोटिवेटेड एक्सटर्नल इंट्रोजेक्टेड ना, इसमें क्या होता है कि वो शख्स सेल्फ डिटरमाइंड नहीं होता, वो अपनी उन 3 बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता। उसके बाद जी जो इंट्रिंसिक होती है ना, उसमें क्या होता है, वो सेल्फ डिटरमाइंड होता है, उसको पता होता है कि उसने अपने बेसिक नीड्स को पूरा करके अपने किसी गोल को अचीव करना है। तो जी थैंक यू सो मच, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। कोई भी आपको इसमें सवाल पूछना हो, कोई चीज़ समझना है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ashalaim098@gmail.com पे। तो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो।